हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ इंजन। तो सबसे पहले इंजन आपको पता है दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसआई इंजन और दूसरा होता है सीआई इंजन। एसआई इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन और सीआई इंजन यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन। एसआई इंजन में इग्निशन के लिए स्पार्क प्लग होता है, पर सीआई इंजन में इग्निशन के लिए स्पार्क प्लग नहीं होता। उसमें जो कंप्रेशन जनरेट होता है उसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है और जो फ्यूल होगा उसका कंबशन होगा। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक है। अब अगर हम टर्म्स की बात करें तो पहला है टॉप डेड सेंटर। अब नाम से ही पता चलेगा टॉप डेड सेंटर, यानी कि जो पिस्टन का जो हेड है, ये आपको दिख रहा है पिस्टन का हेड, वो जहाँ तक मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, यानी कि ये पिस्टन का हेड जहाँ तक सिलेंडर में ऊपर जा सकता है उसको हम बोलेंगे टॉप डेड सेंटर। जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये जो कनेक्टिंग रोड है वो स्ट्रेट हो गई है, यहाँ तक पिस्टन जाएगा, उसके आगे वो पिस्टन नहीं जा पाएगा। तो ये जो है यहाँ तक, तो उसको हम बोलेंगे टॉप डेड सेंटर। वैसे ही जो पिस्टन है वो नीचे, यानी कि जो पिस्टन हेड है वो नीचे कितना जा सकेगा, तो समझ लीजिए आप यहाँ तक पिस्टन जा सकता है, उसके नीचे वो नहीं जा सकेगा, तो उसको हम बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, बहुत सिंपल है। जहाँ तक पिस्टन ऊपर जा सकेगा उसको हम बोलेंगे टॉप डेड सेंटर, और जहाँ तक पिस्टन नीचे जा सकेगा उसको हम बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, पर ये जो टर्म्स है वो वर्टिकल इंजन में काम आएगा। पर अगर आप हॉरिजॉन्टल इंजन की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल इंजन में जो ये जो टॉप डेड सेंटर है उसको हम बोलेंगे आईडीसी। आईडीसी यानी कि इनर डेड सेंटर। वैसे ही हॉरिजॉन्टल इंजन में बीडीसी को हम बोलेंगे ओडीसी यानी कि आउटर डेड सेंटर। ठीक है, तो वहां पे वो नाम चेंज हो जाएगा। दूसरा आता है स्ट्रोक लेंथ। अब स्ट्रोक लेंथ क्या है? तो स्ट्रोक लेंथ है कि अगर आपका पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी जा रहा है या फिर टीडीसी टू बीडीसी जा रहा है तो वो कितना ट्रैवल करता है, उस लेंथ को हम बोलेंगे स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, बहुत सिंपल है कि आपका बीडीसी टू टीडीसी पिस्टन जा रहा है या फिर टीडीसी टू बीडीसी पिस्टन जा रहा है तो वो कितना ट्रैवल करेगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रोक लेंथ। अब आता है स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम वो बहुत सिंपल है कि कितना पिस्टन वॉल्यूम गेन करता है, यानी कि वो होगा आपका पिस्टन का अंदरूनी एरिया, वो होगा पाई आर स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू स्ट्रोक लेंथ, यानी कितना पिस्टन ट्रैवल कर रहा है। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, अब क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कि जो पिस्टन है वो टीडीसी तक पहुंच गया। ठीक है, टीडीसी तक पहुंच गया। अब यहाँ पे जो वाल्स है, स्पार्क प्लग है और पिस्टन हेड के बीच में जो वॉल्यूम बच जाता है, रह जाता है, उसको हम बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद आता है कंप्रेशन रेशियो। अब कंप्रेशन रेशियो यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि अगर आप किक मारते हैं बाइक में, ठीक है, तो कितना उसमें कंप्रेशन जनरेट होता है और पहले कितना था, तो उस दोनों के रेशियो को हम बोलेंगे कंप्रेशन रेशियो। यानी आप कह सकते हैं कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कंप्रेशन रेशियो। जितना कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होगा उतना बाइक जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, उतना उसको टेम्परेचर मिल जाएगा। इसलिए आपको पता होगा कि जब ठंडी का मौसम होता है, विंटर होता है, तब जो डीजल इंजन या फिर कह सकते हैं डीजल इंजन होता है, तो डीजल इंजन जल्दी स्टार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्पार्क प्लग नहीं होता, और दूसरा कि वहाँ पे जो ठंडी के कारण वो टेम्परेचर उतना गेन नहीं कर पाता और उसमें कंप्रेशन भी ज़्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद आता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर यानी कि फ्यूल के कंबस्टन के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है या फिर प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलेंगे इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है, ये एक टर्म हो गई। दूसरी होगी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। अब समझ लीजिए फ्यूल के कंबस्टन के कारण कुछ एनर्जी जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। अब उसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, कहाँ पे? तो फ्रिक्शन के कारण कुछ एनर्जी लॉस हो रही है। तो जो लॉस हो गई
उस एनर्जी को हम बोलेंगे फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। ठीक है, अब हमें कितनी एनर्जी मिलती है इंजन को चलाने के लिए उसको हम बोलेंगे ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ब्रेक हॉर्स पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। ठीक है, सिंपल टर्म है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।